हेलो गाइस। आज हम रैखिक अवकल समीकरण के बारे में बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। तो वो पहले प्रकार की थी जिसमें डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई प्लस इक्वल टू क्यू होता है, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन होते हैं या अचर पद होते हैं। तो हमने उसका आई एफ लिया था ई की पावर पी डी एक्स और उसको हल किया था। तो वही मेथड रखेंगे, लेकिन रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा पार्ट भी होता है जिसमें कई बार अपने पास डी बाई डी एक्स की फॉर्म में रैखिक अवकल समीकरण तो होती है, लेकिन उसका हल क्रिटिकल हो जाता है। तो उसको सोल्व तरीके से, छोटे तरीके से हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस अवकल समीकरण का एक अन्य मानक रूप ले लेते हैं और उसकी सहायता से अपन इसको हल करते हैं। तो आज हम मानक रैखिक अवकल समीकरण के द्वितीय मानक रूप का यूज करते हैं। तो देखो, रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय रूप लिखा है मैंने, जो क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको ऐसा आ जाए कि रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप लिखिए, जो पहले वीडियो में बताया था डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी पी और क्यू है वो एक्स के फलन या अचर पद है, तो वही लिखना है। लेकिन यहाँ पे जब सवाल कई बार क्या क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है डी बाई डी एक्स में, तो हम उसको मॉडिफाइड कर लेते हैं डी बाई डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में। तो मैंने यहाँ लिखा है मानक रूप द्वितीय, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, वाई के फलन होंगे तथा या अचर पद होंगे। तो उसके लिए आई एफ क्या होगा, वहां पे जो पहले वाला रूप था मानक रूप, उसके लिए आई एफ लेते थे ई की पावर पी डी एक्स समाकलन में। तो यहाँ पे P1 दिया मैंने, Q1 लिया, तो P1 dy यानी y के सापेक्ष अपने को समाकलन करना होगा। तो यहाँ पे देखो एक समस्या लेते हैं जिससे कि अपने को ये मानक रूप समझ में आ जाए कि अपने मॉडिफाइड किस प्रकार करते हैं और ये सवाल किस प्रकार क्रिटिकल होता है, तो अपने को देखने की होता है। तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो मैंने रैखिक अवकल समीकरण में अपना पहला नियम ये होता है कि सर्वप्रथम डी बाई डी एक्स होता है, उसका गुणांक हमेशा इकाई करना होता है। तो सबसे पहले इसका गुणांक इकाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यूब, ये आ गया। तो अब देखो एक्स के वाई के पद अपने से अलग नहीं हो रहे, यहां से बट्टे में आ गया और तो क्रिटिकल कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट उल्टा कर देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई रूप में ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई क्यूब अपॉन वाई। तो अपने पास किस रूप में आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास इस रूप में आ गया जहाँ पे y का पद और क्यू भी y का पद आ गया। तो समीकरण एक ले लेते हैं जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण है जहां पे पहले वाले में अपन ने किए थे बात, जब p और q होता है, यहाँ p1 ले लेते हैं। तो p1 क्या आया, माइनस का 1 अपॉन वाई, और q1 क्या आ गया, 2y स्क्वायर। तो वही इसलिए p1 dy, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस का log y। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणांक क्या होगा, समाकल गुणांक लिखा है यहाँ e की पावर p1 dy। तो इसका मान अपने निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log y, जो कि अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन वाई, समीकरण 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, अब समीकरण इसका अपने को व्यापक सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने कल ही बात की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी समीकरण का व्यापक हल, दी समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। तो इस बार देखो x डॉट आई एफ समाकलन q1 डॉट आई एफ, वहां पे अपने किसके सापेक्ष होता था, x के सापेक्ष लेते थे, यहाँ अपन y के सापेक्ष लेंगे, और प्लस में c जो अपना समाकल नियतांक होता है या समाकल कांस्टेंट कह दो, अचर कह दो। तो यहाँ पे अपने पास x
आई एफ है 1/y, Q1 कितना आया है 2y² डॉट 1/y dy प्लस सी। तो देखो एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास हो गया x/y 2y dy प्लस सी। तो x/y इक्वल टू y²/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस में c। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज y³ cy। तो ये क्या होगा, इस प्रकार अपने को कोई अवकल समीकरण होगी जिसको अपन dy/dx के रूप में रैखिक अवकल समीकरण लिख के हल नहीं कर पाते, तो उसको अपन मॉडिफाइड कर लेते हैं dx/dy के रूप में, और फिर उसको हल कर लेते हैं, तो अपने पास एक अभिष्ट हल आ जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर भी यही किया कि dy/dx में अपन ने कंडीशन लाए, लेकिन वो एक कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन हुई थी, तो यानी कि उसको अपन ने dx/dy में परिवर्तित किया और फिर उस प्रकार से हल किया, तो अपने पास एक अभिष्ट या रिजल्टेंट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इसका प्राप्त हो गया। इसी प्रकार और सवाल लेके देखते हैं एक दो। x प्लस y प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 1। तो इसको भी देखो सोल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले अपने को जो दी हुई समीकरण होती है उसमें dy/dx का गुणांक इकाई करना होता है, तो यहाँ क्या हो गया 1। अब देखो बट्टे के अंदर ज्यादा पद आ गए, टर्म ज्यादा आ गई, इसका मतलब ये कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तब। तो हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dy, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो dx/dy माइनस x y प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। जहां P1 क्या है -1, Q1 क्या है y प्लस 1। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसलिए समाकलन P1 dy, तो -1 डॉट dy, तो अपने पास हो गया माइनस का y, इसलिए IF क्या हो जाएगा e की पावर P1 dy, तो यानी कि e की पावर माइनस y इक्वेशन 2। तो ये अपने पास हो गया। अब हम दी गई समीकरण का जनरल सॉल्यूशन लिख दो या व्यापक हल लिख दो, तो क्या हो जाएगा x डॉट IF Q1 डॉट IF प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट या समाकल नियतांक वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x डॉट e की पावर माइनस वाई, Q1 क्या है y प्लस 1 डॉट e की पावर माइनस वाई प्लस का c। तो यहाँ पे देखो दो पर एक एल्जेब्रिक फॉर्म आ गई, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, तो हम यहाँ पे आइलेट थ्योरम लगा देंगे। आइलेट थ्योरम लगाने के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखो किस प्रकार हो जाएगा। ये यहाँ से आइलेट लगाओगे तो आइलेट किस प्रकार आएगी, आइलेट में अपने पास होता है, तो आइलेट लगाएंगे तो इस प्रकार एक्सपोनेंशियल आइलेट, यानी कि सबसे पहले u और v मानने में अपनी कंडीशन होती है, तो मैं मानता हूं, ठीक है, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 ई की, इसका हो जाएगा अपने पास माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई। तो अपने पास क्या हो जाएगा
इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन ई की पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का ई की पावर माइनस वाई। तो ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी इसकी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, और प्लस में सी चल ही रहा है, तो यहाँ से मैं माइनस ई की पावर वाई, तो यहाँ से देखो मेरे पास हो जाता है वाई प्लस वन और प्लस का वन प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई, वाई प्लस टू प्लस का सी। तो अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो x बराबर, जब ई की पावर माइनस वाई का भाग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस टू प्लस सी ई की पावर वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक सवाल और लेके देखते हैं अपन कि किस प्रकार सिंप्लीफाई करते हैं इसमें। एक पर्सन लेते हैं, तो वो किस प्रकार होगा, जैसे वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये इस प्रकार आ जाए तो अपने को जनरली क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट इसको डी बाई डी एक्स में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है डी बाई डी एक्स में करते हैं लेकिन इसमें क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर अपने पास सवाल ये क्या होता है आगे जाके नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए अपन जब मानक रूप होता है उसका मॉडिफाइड रूप है उसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ई की पावर सॉरी माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर गुणांक अपन इकाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स, तो गुणांक करते क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई। लेकिन देखो टेन ई की पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट्टे में आ गया, इसका मतलब अपन डिवाइड करेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन आएगी अपने पास, तो डिवाइड संभव नहीं होता ज़्यादातर। तो इसका क्या होगा, अपन डी एक्स अपॉन डी वाई रूप लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई वन प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये जो माइनस होगा ये प्लस में इस तरफ आ गया, प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, उस तरफ रह गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। जहाँ P1 क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, Q1 हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो P1 और Q1 अपन ने ज्ञात कर लिया। अब हम इसका IF ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए समाकलन P1 dy, तो P1 dy क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये अपने पास हो गया टेन इनवर्स वाई, इसलिए IF e की पावर P1 dy, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स वाई, तो ये अपने पास IF आ गया। अब IF आ गया तो हम इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं। दी गई समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, x डॉट IF इक्वल टू Q1 डॉट IF प्लस का C। तो वैल्यू रखते हैं
तो x डॉट ई की पावर टेन इनवर्स वाई, क्यू क्या दे रखा आपने को, ई टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डॉट आई एफ क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। तो अपने पास देखो दो टेन इनवर्स आ गए, तो माना आरएचएस में टेन इनवर्स वाई बराबर टी, तो टेन इनवर्स वाई बराबर टी आ गया, इसका मतलब अपने पास आ गया डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी टी। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डॉट ई की पावर टेन इनवर्स वाई समाकलन, यहाँ देखो डबल आ गया तो ई की पावर टू टी, यहाँ और यहाँ इसका स्क्वायर हुआ, ये अपने पास dt में आ गया dt प्लस सी। तो यहाँ से इसका सॉल्व क्या हो जाएगा आंसर, e की पावर टू टी अपॉन टू प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू वापस रखी जा सकती है अपने पास, तो वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा दो e की पावर टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या हो गया, x डॉट ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वन अपॉन टू ई की पावर टू टेन इनवर्स वाई प्लस का सी। तो ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि एक कंडीशन होती थी, एक अपने को समीकरण दी गई थी किस प्रकार, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पक्षांतरण किया, फिर डी वी बाई डी एक्स का इकाई गुणांक होता है वो इकाई करने की कोशिश की, फिर उसके बाद अपने को एक क्रिटिकल कंडीशन प्राप्त हुई तो उससे अपने को इसको मॉडिफाइड किया डी एक्स अपॉन डी वाई में। फिर P1 और P2 ज्ञात, P1 और Q1 ज्ञात किए, P1 और Q1 ज्ञात होने के बाद हमने इसका IF ज्ञात किया, IF ज्ञात होने के बाद दी गई समीकरण का व्यापक हल निकाला, व्यापक हल निकालने के बाद हमने इसको समाकलन किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास एक इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है जो कि दी गई समीकरण का व्यापक हल होता है। इससे अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।